वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं चिता। मूवी की शुरुआत में हम शक्ति नाम के एक लड़की को देखते हैं जो बस से पनाली नाम के एक गांव में उतरती है। वहां पर ईश्वर नाम का एक लड़का भी मौजूद होता है जो कि शक्ति को जानता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दरअसल ईश्वर और शक्ति एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और इनके साथ ईश्वर के दो दोस्त सुरेश और वेदी वेलू भी इनके साथ होते हैं। अब ईश्वर की बात करें तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारी का सुपीरियर है। इसी दौरान अचानक से ईश्वर को याद आता है कि उसे अपनी भतीजी को स्कूल से ले जाना है, तो वो तुरंत शक्ति को बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब स्कूल पहुंचने पर वहां का गार्ड ईश्वर से बता देता है कि देखिए आप काफी देर तक आए नहीं, तो मैंने सुंदरी को एक ऑटो रिक्शा में बैठाकर भेज दिया है। ये बात सुनते ही ईश्वर उस गार्ड का कॉलर पकड़ लेता है। फिर जाके वो गार्ड बताता है कि ऐसा करने के लिए मुझे सुंदरी ने ही कहा था, वो पेड़ के पीछे छुपी हुई है। ईश्वर तुरंत फिर उस गार्ड से माफी मांगता है। फिर वो अपना फोन निकालकर उसमें गेम खेलने लग जाता है, जिसको देखकर सुंदरी बाहर आ जाती है और उसके हाथ से मोबाइल लेकर खुद गेम खेलने लगती है। जिसका मतलब है कि मोबाइल गेम सुंदरी की कमजोरी है। असल में ईश्वर के बड़े भाई को हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई थी। तब से वो अपनी भाभी और भतीजी का पूरा ख्याल रखता है। सुंदरी को तो वो अपनी बेटी की तरह मानता है। उसे स्कूल से लाने ले जाने से लेकर नहलाने, सब कुछ तैयार करने तक सब कुछ वही करता है। सुंदरी में एक तरफ से मानो उसकी जान बसती हो। और वेदी वेलू की भांजी जिसका नाम पोनी है, ईश्वर उसे भी काफी अच्छा मानता है और सुंदरी उसकी अच्छी दोस्त भी होती है। अब जब वेदी वेलू के पास ईश्वर बैठा होता है तो वो वेदी वेलू को शक्ति के बारे में बताता है और कहता है कि यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उससे बात करने की। उसने मुझे आज तक उस गलती के लिए माफ किया ही नहीं। वेदी वेलू कहता है कि ठीक है, उससे बात करके एक बार दोबारा माफी मांग लो। असल में शक्ति और ईश्वर जब 12th स्टैंडर्ड में थे तो रिजल्ट वाले दिन अचानक से ईश्वर उसे छोड़कर चला गया, जबकि उसने शक्ति के साथ घर जाने तक का वादा किया था। जिस कारण शक्ति के साथ ऐसी अनहोनी हो गई कि वो आज तक ईश्वर को माफ नहीं कर पाई। हालांकि इसके बारे में उसने आज तक ईश्वर को नहीं बताया। आखिर उस दिन शक्ति के साथ ऐसा क्या घटा था, इसके बारे में आगे पता चलेगा। अगले दिन सुबह जब ईश्वर अपने काम पे निकल जाता है, क्योंकि उसे सभी वर्कर्स को ड्यूटी अलॉट करनी होती है, तो यहाँ ईश्वर देखता है कि शक्ति ने भी ईश्वर के अंडर सफाई काम करना ज्वाइन कर लिया है। वो तो उसको देखता ही रह जाता है। फिर वो तुरंत इस बारे में अपने दोस्त वेदी वेलू को भी बताता है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि वेदी वेलू पास के थाने में ही सब इंस्पेक्टर है। अब फिलहाल ईश्वर शक्ति से बात करने में डर रहा होता है, तो वो अपने साथ वेदी वेलू को भी शक्ति के पास लेके जाता है। यहाँ शक्ति पूरी तरह से ईश्वर को नजरअंदाज करके वेदी वेलू से बात करने लग जाती है, जो देखकर ईश्वर हिम्मत करके शक्ति से बात करने की कोशिश करता है तो शक्ति उसे सर बोल देती है। और ये सुनते ही ईश्वर शक्ति से कहता है कि काम पर कोई बातें करे ये मुझे मंजूर नहीं। बेचारा ईश्वर गया था अपना रिश्ते को सुधारने और उल्टा चीजें और खराब करके आ गया। इसके कुछ देर के बाद शक्ति ईश्वर से कुछ फाइल साइन करवाने के लिए लाती है, तो यहाँ ईश्वर को उससे बात करने का मौका मिल जाता है। ईश्वर शक्ति से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, जिस पर शक्ति कहती है कि आखिर उस दिन तुम चले कहाँ गए थे? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया पता है? भला ऐसा भी क्या काम था कि तुम अचानक ही चले गए? इतना कहकर वो बेचारी रोने लग जाती है और कहती है मैं तुम्हें अब माफ नहीं कर सकती। यहाँ ईश्वर शक्ति को दिलासा देने के लिए जैसे ही उसके हाथ को टच करता है, वैसे ही वो ईश्वर को जोर का तमाचा लगाकर चली जाती है। ईश्वर सोचता ही रह जाता है भला इतनी सी बात पर कौन मारता है। तभी उसे सुंदरी के स्कूल से कॉल आता है, तो वो तुरंत वहां पहुंचकर देखता है कि टीचर ने सुंदरी को क्लास के बाहर सजा दी है, क्योंकि उसने एक लड़की की मैजिक पेंसिल चुराई थी। ये सुनते ही ईश्वर सुंदरी का साथ देते हुए कहता है कि रोज इसकी भी तो पेंसिल्स गायब होती रहती हैं, तो आप उसे भी क्यों नहीं पकड़ती कि कौन आखिर इसकी पेंसिल चुरा रहा है। उल्टा प्रिंसिपल को ही सुनाने के बाद ईश्वर सुंदरी को लेकर बाहर आ जाता है, जिसे सुंदरी बताती है कि चाचू वो पेंसिल मैंने एक दोस्त के कहने पर चुराई थी, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इस पर ईश्वर सुंदरी से कहता है कि देखो, किसी की भी चीज उसके बिना इजाजत के नहीं लेनी चाहिए, समझे। अब क्योंकि उन्होंने सुंदरी को सजा दी थी, तो ईश्वर उसका स्कूल छुड़वाकर उसे पोनी के स्कूल में करवा देता है भर्ती, क्योंकि वहां पर वेदी वेलू की दोनों भांजियां यानी कि पोनी और उसकी बड़ी बहन दोनों ही पढ़ती थी। इसी बीच पुलिस स्टेशन में किसी मंदिर के पास जंगल में एक वारदात हुई होती है, उसी की बातें चल रही है। वहां पर वेदी वेलू भी मौजूद होता है। असल में उस एरिया के पास लूटपाट, बलात्कार और कत्ल जैसी घटनाएं आम हो गई थी, इसलिए पुलिस अब काफी चिंता में थी कि क्या करें। दूसरी ओर एक दिन फिर से ईश्वर जब शक्ति को अकेले में देखता है तो उससे बता ही देता है कि उस दिन अचानक मेरे भैया का हार्ट अटैक हो गया था और मुझे खबर जैसी मिली तो मैं बिना किसी को बताए वहां चला गया। यही कारण था कि मैं वापस नहीं आ पाया। ये सुनकर शक्ति ईश्वर को माफ कर देती है और यहाँ से दोनों की लव स्टोरी फिर से शुरू हो जाती है।
फिर एक दिन सुंदरी पोनी के घर पर अपना होमवर्क करने के लिए जाती है, तो उस वक्त वहाँ ईश्वर भी शक्ति को लेने पहुंच जाता है। उसी दौरान पोनी का पिता जब शक्ति को गुजरते हुए देखता है तो उससे अपने घर की गंदगी साफ करने के लिए कहता है, जिसके वो पैसे भी दे रहा था, जिसके लिए शक्ति साफ साफ इनकार करते हुए कहती है कि हमें सरकार रोड और गलियों की सफाई करने की सैलरी देती है, ना कि तुम्हारे घर की गंदगी की। तुमने की है तो तुम ही साफ करो। ये सुनते ही पोनी के पिता शक्ति को गंदी गाली भी देता है, जिसे सुनते ही ईश्वर पोनी के पिता को ऐसा मारता है कि वो वहीं नाली में गिर जाता है। फिर ईश्वर अपने दोस्त सुरेश के साथ वेदु वेलु से भी माफी मांगने के लिए जाता है, क्योंकि ईश्वर ने उसके जीजा पर हाथ उठाया था। मगर वेदी वेलु गुस्सा होने के बजाय उससे कहता है कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया उसे मारकर, वह आदमी इसी लायक है, जिस बात पर दोनों काफी हंसते भी हैं। अब स्कूल में जब ईश्वर सुंदरी को छोड़ता है तो पोनी उससे कहती है कि आज आप 1 घंटे देरी आइएगा, क्योंकि हमारी आज एक योगा क्लास है। असल में पोनी ने ये झूठ बोला था, क्योंकि आज क्लास के बाद पोनी और सुंदरी साथ में मंदिर के पास वाले जंगल के एरिया में हिरन को देखने के लिए जाने वाले थे। और ये बात पोनी को अपनी बड़ी बहन से पता चली थी कि वहां पर उसने हिरन देखा, और उसकी बड़ी बहन ये बात किसी से कह रही थी। उसी बीच पोनी ने सुन लिया था। अब स्कूल खत्म होते ही जब पोनी और सुंदरी बाहर निकलते हैं तो वो देखती हैं कि किसी काम की वजह से ईश्वर वहां पर आ गया है, इसलिए उससे छुपते हुए दोनों एक ऑटो में बैठ जाती हैं। उस ऑटो वाले से पोनी बोलती है कि हमें मंदिर के पास छोड़ दीजिए, वहाँ हमारे मामा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सुंदरी को ये अच्छा नहीं लगता और वो उतरकर अपने चाचा के पास चली जाती है और पोनी इसी ऑटो में चली जाती है। मगर अगले दिन जब सुंदरी स्कूल पहुंचती है तो देखती है पोनी कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। फिर उसे अचानक से काफी उल्टियां भी होती है। वो सुंदरी के पूछने के बावजूद मुंह से एक शब्द नहीं बोलती। सुंदरी को लगता है कि पोनी उससे नाराज हो गई हो, इसलिए बात नहीं कर रही है, क्योंकि पिछले दिन सुंदरी उसको छोड़कर चली गई थी। फिर स्कूल की छुट्टी में वो ये बात ईश्वर से भी कहती है, तो ईश्वर पोनी से बात करने की कोशिश करता है। उसका अजीब बिहेवियर देखकर वो सुंदरी को गार्ड के पास छोड़कर पहले पोनी को घर पहुंचाने जाता है, क्योंकि पोनी की बड़ी बहन की आज एक्स्ट्रा क्लास थी, इसलिए वो अकेले हो गई थी। वो पोनी को घर के पास उतारने के बाद उससे दोबारा से बातें करने की कोशिश करता है, मगर पोनी कोई जवाब ही नहीं देती। और जब वो पोनी को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो डर कर पीछे हटी जा रही होती है, मतलब कि उसके साथ पिछले दिन कुछ तो बुरा हुआ है। और यहाँ कोई पोनी के पास जाने की कोशिश करते हुए ईश्वर की वीडियो बना लेता है, बस जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर पोनी को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है और वो बेचारी डर रही है। ईश्वर उसे वहीं छोड़कर वापस सुंदरी को लेकर घर आ जाता है। तभी उसे फोन पर वेदी वेलु से पता चलता है कि पोनी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही ईश्वर उसके घर के लिए निकलता है, पर अगली सुबह तक वो वापस नहीं लौटता। फिर सुबह का आदमी ईश्वर की भाभी को कुछ बताता है। वो उसके साथ वेदी वेलु के घर पर पहुंचती है, जहां रोते हुए पोनी के पिता बताता है कि तुम्हारे देवर ईश्वर ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। लेकिन इस पर ईश्वर की भाभी को जरा भी विश्वास नहीं होता, इसलिए उसे वो वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ईश्वर पोनी को गलत तरीके से छूने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि वो तो पोनी की मायूसी का कारण जानने की कोशिश कर रहा था। इस वीडियो को देखकर इन लोगों ने ईश्वर को कमरे में काफी ज्यादा मारकर बंद कर दिया होता है। अब क्योंकि पोनी हॉस्पिटल में है तो उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर वालों को कॉल करके बता दिया होता है, जिस कारण पुलिस ईश्वर को पॉक्सो एक्ट यानी कि नाबालिग के साथ बलात्कार करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में शक्ति को देखते हैं, जो ईश्वर से मिलने के लिए जाती है, जहां उसी वक्त वेदी वेलु भी आकर कहता है हमें ये केस वापस लेना है, क्योंकि इसमें हमारी बहुत बदनामी होगी और ये हमारा आपस का मामला है, हम इसे देख लेंगे। अब कोई केस नहीं था तो पुलिस ईश्वर को छोड़ देती है। बाहर आकर ईश्वर वेदु वेलु से सच बताने की कोशिश करता है, पर उसे ईश्वर की बातों पर भरोसा ही नहीं होता। वो ईश्वर को काफी मारता है और सिर्फ एक ही सवाल कहता है कि तुम सिर्फ सुंदरी को छोड़कर पोनी को अकेले घर छोड़ने क्यों लाए, जिसका ईश्वर के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये उसने बिना कुछ सोचे ही कर लिया था। जैसे कि दोस्तों हम लोग कई काम बिना किसी कारण सोचे बिना ही कर जाते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही था। अब ईश्वर किसी को भी अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पा रहा होता है। सबसे बड़ा धक्का तो उसे तब लगता है जब उसकी खुद की भाभी अपनी बेटी सुंदरी को उसके आसपास भी नहीं जाने देती। जिस सुंदरी की उसने बचपन से अब तक देख रेख की थी, उसकी माँ को अपने देवर पर भरोसा नहीं रहा। आज पहली बार था जब ईश्वर सुंदरी के बिना सो रहा था। यहाँ तक कि अगले दिन से सुंदरी को तैयार करने, उसे स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी भी ईश्वर की भाभी अपने हाथों में ले लेती है। साथ ही वो सुंदरी को गुड टच और बैड टच क्या होता है ये भी बताती है, जो कि सभी को अपने बच्चों को बताना चाहिए। ईश्वर इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है, कोई भी उसका भरोसा नहीं करता। तभी उसके पास वेदी वेलु आता है और रोते हुए उसे गले लगाकर माफी मांगने लगता है।
जिसे ऐसे देखकर ईश्वर समझ जाता है कि पौनी ने उसको सब कुछ सच बता दिया होगा, पर ये उसके साथ किसने किया, सदमे की वजह से पौनी नहीं बता पा रही थी। दूसरी ओर सुंदरी को स्कूल ले जाने के लिए उसकी माँ समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाती, तो सुंदरी बाहर निकल जाती है। वहां एक आदमी सुंदरी को मोबाइल फोन और रंग बिरंगी चीजों का लालच देकर अपने साथ ये कहकर लेके जाता है कि तुम्हारे चाचू ने तुम्हें एक जगह बुलाया है, चलो। सुंदरी भी मोबाइल गेम खेलते हुए उसके साथ चल देती है। कुछ देर के बाद जब सुंदरी नहीं मिलती तो उसकी माँ सुंदरी के बारे में ईश्वर को बताते हुए बेहोश हो जाती है, जिसकी इस हालत को देखकर ईश्वर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। उधर वो अनजान आदमी सुंदरी को एक बस में बैठाकर दूसरे गांव के लिए निकल चुका होता है। वहीं अगले दिन ईश्वर के गांव से करीब 40 किलोमीटर की दूर एक औरत को किसी बच्चे की जली हुई लाश मिलती है, जिसे जलाने के साथ उसके सॉफ्ट ऑर्गन में एसिड भी डाला होता है। अब क्योंकि सुंदरी भी गायब थी तो पुलिस को लगता है ये सुंदरी की लाश है, इसलिए वो ईश्वर और उसकी भाभी को पहचानने के लिए मुर्दा घर बुलाते हैं। बाहर आकर ईश्वर वेदू वेलू से कहता है कि उसका चेहरा खराब था, इसलिए मैं उस बॉडी के बगल में लेटकर देखा, मेरी सुंदरी इस लड़की से थोड़ा छोटी है। ये कहकर मानो जैसे ईश्वर खुद को दिलासा दे रहा हो। फिलहाल वो खुद को संभालते हुए वेदी वेलू के साथ काफी ढूंढते हुए उस बस कंडक्टर के पास जाता है, जो कि सुंदरी की फोटो देखते ही बता देता है कि वो पास ही के गांव में उतर गया था इस बच्ची के साथ, और बच्ची उसके साथ खुश थी, तो हमें कोई भी शक नहीं हुआ। इस पर ईश्वर इस कंडक्टर के बच्चों को मोबाइल गेम खेलते हुए देखकर बोलता है कि अपने बच्चों को ये मोबाइल गेम की आदत ना दो। ईश्वर आसपास के सारे गांव छान मारता है, तभी वहां पर एक पुलिस वाला वेदी वेलू से आकर कह देता है कि तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो, वो जली हुई लड़की की लाश सुंदरी की ही है, इसलिए सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, उसे अपने साथ लेके जाओ। वेदी वेलू को उस पुलिस वाले की बात सही लगती है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के साथ बस ड्राइवर से मिलने जाता है। वहां से जब ईश्वर बाहर आता है तो देखता है एक बच्चे के पास सुंदरी की बोतल मौजूद है। उसे देखकर ईश्वर उसके बारे में उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली, जिस पर वो बच्चे बताते हैं कि ये हमें एक लड़की की जली हुई लाश के पास से मिली है, यानी कि वो लाश सुंदरी की ही थी। ये बात सुनते हुए ईश्वर पूरी तरह टूट जाता है, उसकी उम्मीदें सारी मर जाती हैं। पर इसी बीच डॉक्टर उस बॉडी का पोस्टमार्टम करके ईश्वर को यह बताता है कि ये जिस लड़की की लाश है उसकी उम्र 11 से 12 साल की है, जबकि आपने बताया कि आपकी बच्ची 8 साल की है। ये सुंदरी नहीं है। आप अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश अभी भी करते रहिए। यहाँ ईश्वर की सभी उम्मीदें फिर से जाग जाती है, जिसके बाद पुलिस ईश्वर और वेदी वेलू को मरने वाली लड़की की सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं, जो कि पिछली रात को पेट्रोल पंप से पेट्रोल सुंदरी की बोतल में लेते हुए देखती है, जिसके दूसरे हाथ में एक थैला भी था। उस वीडियो को देखकर ईश्वर को ये समझ में आ जाता है कि जैसे ही उस कातिल को सुंदरी मिली, उसने फिर जिस लड़की को किडनैप किया था उससे ही पेट्रोल खरीदकर उसे फिर जलाकर मार डाला। अब सुंदरी तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक उसे दूसरी लड़की नहीं मिल जाती, इसलिए उसे इन्हें अगली लड़की मिलने से पहले खोजना ही होगा। यहाँ पुलिस के पूछने पर ईश्वर पुलिस को वो सारी चीजें बता देता है जो सुंदरी को पसंद होती है, क्योंकि उन्हीं चीजों की वजह से उस शख्स ने सुंदरी को अपने काबू में रखा होगा। इसके बाद हमें उसी शख्स को दिखाया जाता है जिसने सुंदरी को एक अनजान सी जगह पर रखा हुआ है। वो सुंदरी को यह कहकर डरा रहा होता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की या मेरी बात नहीं मानी तो मैं एक थैला खोल दूंगा जिसमें एक बड़ा सा सांप मौजूद है और वो निकलकर तुम्हें खा जाएगा। बेचारी सुंदरी सहम कर शांत हो जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर वो शख्स सुंदरी को नहलाने के बहाने उसके साथ वही सब गंदा काम करता है। उधर पुलिस हर जगह ये चेक कर रही होती है कि क्या कोई अक्सर सुंदरी की पसंदीदा चीजें वगैरह खरीद रहा है क्या, जिसके लिए वो एक खास तरह के स्वीट बेचने वाले 2 लोगों के पास पहुंचते हैं जो स्वीट सुंदरी को काफी पसंद होती है। उसमें से एक आदमी बताता है कि पिछले 2 दिनों से एक आदमी ये स्वीट लेने लगातार रात के समय आता है, इसलिए पुलिस उसे रात में उसी जगह पर खड़ा करके इंतजार करने लग जाते हैं, पर कोई नहीं आता। दूसरी रात फिर से पुलिस और वो स्वीट वाला जब उसी शख्स का इंतजार कर रहे होते हैं, तब उसके पास तो नहीं बल्कि दूसरे एक स्वीट वाले के पास वो आ जाता है, जिसको देखकर दूसरा स्वीट वाला उसे पहचान भी लेता है। वो स्वीट वाला पहले स्वीट वाले को कॉल लगाता है, पर जब कॉल नहीं लगती तो वो खुद पुलिस को चिल्लाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उस बूढ़े आदमी को मारकर भाग जाता है और वो सीधा सुंदरी के पास जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। इसके साथ ही ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें उसी आदमी को सुंदरी के साथ दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी बुरी है और उससे भी थैले में सांप है ये बोलकर उसे थैला दे देता है और दूसरे हाथ में एक बोतल जिसमें वो सुंदरी से पेट्रोल लाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाने के लिए कहता है। साथ ही इस आदमी ने अपना पूरा हुलिया, दाढ़ी, मूछ और सर के बाल शेव करके बदल लिया होता है। इसी दौरान रोड पार करते वक्त एक गाड़ी सुंदरी को उड़ाने वाली होती है, पर सही समय पर गाड़ी रुक जाती है और इस कारण उस आदमी का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वो सुंदरी को भी जलाकर मारने वाला था। अब ये तो नहीं हो पाया
तो वो एक ऑटो में सुंदरी को दूसरे गांव लेकर जाने लग जाता है। इसी बीच वो देखता है कि रास्ते में ही पुलिस सभी गाड़ियों की चेकिंग करते हुए सुंदरी को ढूंढ रही है। ये सब कुछ देखकर वो बगल में बैठी औरत के सामने अपने फोन आने का नाटक करता है। फिर वो उस औरत से कहता है कि आप मेरी बेटी को अगले चौराहे पर छोड़ दीजिएगा, वहाँ इसकी माँ इसका इंतजार कर रही है और मुझे इमरजेंसी आ गई है क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे जाना होगा। फिर वो खुद जाकर एक दूसरी ऑटो में बैठ जाता है। उसी दौरान वो औरत सुंदरी की हालत को देखकर उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हें क्या हुआ है बेटा, मगर वो कोई जवाब नहीं दे पाती। इस पर वो औरत देखती है कि सुंदरी ने एक झोला काफी तेजी से पकड़ कर रखा हुआ है, जिसे जैसे ही वो औरत देखने की कोशिश करती है, बेचारी सुंदरी सांप के निकलने के डर से बेहोश हो जाती है, जिसके बारे में तुरंत वो औरत पुलिस से बताती है। और इस पर पुलिस देखती है कि वो तो सुंदरी है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो कातिल निकल जाता है। यहाँ ईश्वर भी मौजूद होता है, जो कि सुंदरी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। सुंदरी की हालत काफी खराब हो जाती है। पुलिस अब ईश्वर से वादा करती है कि हम उस शख्स को जल्द ही पकड़ लेंगे, मगर 20 दिनों तक कुछ नहीं होता। उस वक्त सुंदरी से मिलने के लिए पौनी आती है, जो कि ईश्वर को देखकर उससे चिपक जाती है, यानी कि उसकी हालत अब काफी सही हो चुकी है। पुलिस को लग रहा होता है कि जिसने पौनी का बलात्कार किया वो और सुंदरी के साथ ये सब करने वाला आदमी सेम है। फिर एक दिन पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है और कोर्ट में पौनी उसको पहचान भी लेती है, लेकिन ये असल में वही ऑटो वाला आदमी था जिसमें पौनी बैठती थी। सुंदरी के साथ गलत काम करने वाला कोई और है, पर यह बात ईश्वर को नहीं पता होती। वो उस आदमी को अपने हाथों से मारकर अब बदला लेना चाहता था। कोर्ट में ईश्वर को देखकर शक्ति सब कुछ समझ जाती है और उसे ये करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। असल में जब इस ऑटो वाले को बस से पुलिस लेकर जा रही होगी, तभी ईश्वर उसको मार डालेगा और इस प्लान में सुरेश उसके साथ होता है, जिस बारे में जैसे ही वेदी वेलू को पता चलता है तो वो शक्ति से बताता है कि पौनी के साथ गलत करने वाला और सुंदरी के साथ गलत करने वाला दोनों अलग अलग आदमी हैं और ये जो पकड़ा गया है उसने पौनी के साथ गलत किया था। ये बात शक्ति तुरंत सुरेश को बताती है और सुरेश तुरंत ईश्वर को जाकर उसे मारने से रोक लेता है और उसे सब समझाता भी है। अब क्योंकि इसने पौनी के साथ तो गलत किया ही था, इसलिए ईश्वर आखिर में उसे मार ही डालता है। जिस बात का पता जब वेदी वेलू को पता चलता है तो वो ईश्वर को आगे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि इस बार तो उसने ईश्वर को पुलिस से बचा लिया पर आगे नहीं बचा पाएगा। मगर ईश्वर उसकी बात जरा भी नहीं मानता, क्योंकि उसके सर पर बदला लेने का जुनून सवार था। अब ये देखकर शक्ति ईश्वर से रिवील करती है कि उस दिन रिजल्ट के बाद जब तुम नहीं आए तो मैं बहुत डर गई और सोचने लगी कि मेरे मामा मुझे ना देख ले, पर आखिरकार उन्होंने मुझे देख ही लिया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया, इसलिए मैं तुमसे काफी नाराज थी। इस पर ईश्वर बोलता है कि बताओ वो रहता कहाँ पर है, मैं उसे अभी मार दूंगा। शक्ति बताती है कि उनकी तो 2 साल पहले मौत हो चुकी है और चलो अगर तुमने सुंदरी के साथ ऐसा करने वाले को मार भी दिया तो उसके बाद तो तुम्हें जेल हो जाएगी ना, और फिर सुंदरी का क्या होगा। अगर तुम्हें लड़ना ही है सही तरीके से कानून के हिसाब से लड़ो और अभी सुंदरी को बदले की नहीं अपने चाचा की जरूरत है ताकि वो इस सदमे से बाहर निकल पाए। दुनिया में ऐसे बुरे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे लोग भी उनके जैसे बन जाएं। और तुम सिर्फ सुंदरी के बारे में सोचो, वो जिस वक्त से गुजर रही है उसमें उसको हिम्मत दो। शक्ति की बात सुनकर ईश्वर सुंदरी के पास जाकर लेटता है और यहाँ सुंदरी को भी होश आ जाता है। वो ईश्वर से कहती है कि चाचा मुझे छोड़ के अब मत जाना। इसके साथ कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है, जिस वक्त तक सुंदरी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और फिर दूसरी तरफ पुलिस को एक आदमी की लाश मिलती है जिसे ठीक उसी तरह पेट्रोल से जलाकर मार दिया गया था जैसे कि उस 12 साल की लड़की को मार दिया गया। यानी कि यह ईश्वर का ही काम है और उसने किसी तरह से सुंदरी के साथ गलत करने वाले का पता लगाकर उससे भी सजा दे दी। और दोस्तों आप यहाँ पर हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।